ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटा जाने वाला पोषण आहार हितग्राहियों तक पहुंच ही नहीं पाता। सरकार कहने को तो करोड़ों का खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पोषण आहार बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता, सड़ जाता है या फिर नदी में बहा दिया जाता है। ये तस्वीर बयां करती है कि कितनी ईमानदारी से बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सरकारी तंत्र सोचता है। ये सड़ा गला पोषण आहार बच्चों के पोषित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटा जाना था, लेकिन निकम्मेपन लापरवाहियों के चलते सड़ गया। वक्त रहते ये बंट जाता तो शायद इसकी ये हालत नहीं होती और बच्चों के कुपोषण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज नहीं की जाती। टीवी 99 की टीम इस निकम्मेपन की हद को जानने के लिए इलाके में पहुंची तो सच्चाई सामने थी। सरकार ने बच्चों के पोषण सुधार के लिए जगह जगह आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए। भारी तादाद में बच्चों को दर्ज किया गया, लेकिन सरकारी कवायद कागजी साबित होती नजर आई। नरसिंहपुर जिले की गोटीगांव तहसील के जमुनिया गांव के इस आंगनबाड़ी केंद्र में 53 बच्चे दर्ज हैं। हाजिरी भी लगभग सभी बच्चों की भरी जाती है। बजट भी पूरा आता है, लेकिन नहीं आते तो बस बच्चे। 53 बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्र में 15 बच्चे भी नहीं। सरकार की योजना का जमीन पर यही सच है। बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार या तो यूं ही सड़ जाता है या फिर उन तक पहुंचता ही नहीं। ग्रामीण बताते हैं कि महीनों में कभी पोषण आहार मिलता है जो थोड़ा रहता है। तो आंगनवाड़ी से जो प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिलता है, तो वो आपको मिला है? हमें नहीं मिला। नहीं मिलो क्या? जोर से बोलो। नहीं मिलो, हमें नहीं मिलो ने जे पैकेट में ले हलवा के कुछ नहीं मिलता। जय समाज सेवा का हमारा घर में कच्छु नहीं मिला। आंगनबाड़ी को ना कहूँ कच्छु। बच्चों को कुछ खाने का दलिया वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, नहीं मिलो। नहीं मिलो आप है। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार का पैकेट हलवा नहीं मिलो। हमारी बहू है कछु उसे नहीं मिले। अभी तक नहीं मिले। आंगनबाड़ी केंद्र पर चल रही गड़बड़ियों के बारे में हमने यहाँ की कार्यकर्ता से पूछताछ की तो वे गुंडागर्दी पर उतर आई। क्या चाहती क्या है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते? बच्चों को शिकायत मिल रहा है, अब खाना तो नहीं। हम क्या चाह रहे हो? हम कुछ नहीं चाह रहे, आप बता दीजिए। बच्चों को खाना पहले उते खड़े हो, पहले उते खड़े हो तुम। हमारा कुछ नहीं नाम। अच्छा, आप ये आंगनबाड़ी चलाती है? हाँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है आप? क्या नाम है? हमारा कुछ नाम नहीं। कितना बच्चा आता है आंगनबाड़ी में आपको? देख लो ना बैठे हैं कि नहीं, देखो। रजिस्टर दिखा देंगे अपने अधिकारी को। कितना बच्चे हैं आंगनबाड़ी में? पहले वहाँ खड़े हो। आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं? आपके आंगनबाड़ी में कितने बच्चे दर्ज हैं? बिल्कुल नहीं है हमारे, बिल्कुल नहीं है। बच्चे नहीं दिखे थे, आते ये तो 10 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे ही उस दिन हुआ था। तो अभी तो 10-12 बच्चे ही नजर आ रहे हैं आंगनबाड़ी में और आपका रजिस्टर तो पूरा भरा है। हाँ, पूरा भरा बस। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत साल के 365 दिनों में से 360 दिन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाना जरूरी है। पहले बजट कम होने के चलते पूरक पोषण आहार की मात्रा पूर्ण नहीं मिल पाती थी। अब अक्टूबर 2008 से नए बजट प्रावधानों के तहत अति कुपोषित बच्चों के लिए 6 रुपये, सामान्य बच्चों के लिए 4 रुपये और गर्भवती महिलाओं के लिए 5 रुपये प्रति हितग्राही के लिए निर्धारित है। जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स का ये इस्तेमाल है। इलाके में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार नहीं मिलता और न ही उन्हें समय समय पर लगने वाले टीकों की जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल पाती है। यही कारण है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 336 है और देश के औसत 254 से कहीं ज्यादा। वहीं शिशु मृत्यु दर 70 प्रति 1000 है, जो देश की औसत दर 50 की तुलना में ज्यादा है। तो आंगनबाड़ी से जो प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिलता है, तो वो आपको मिला है? हमें नहीं मिला। नहीं मिलो क्या? जोर से बोलो। नहीं मिलो, हमें नहीं मिलो ने जे पैकेट में ले हलवा के कुछ नहीं मिलता।
जैसा माँ सेवा का हमारा घर में कच्छु नहीं मिला, आंगनबाड़ी को ना कहूँ कच्छु। बच्चों को कुछ खाने का दलिया वगैरह कुछ मिलता है? अब नहीं मिलो, नहीं मिलो अब है। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार का पैकेट, हलवा। नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील में जिस तरह से बच्चों के लिए आया पोषण आहार सड़ गया और पानी में बहा दिया गया, उससे सरकार उसके अधिकारियों के निकम्मेपन की तस्दीक हो गई। बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का दावा करने वाली सरकार के नकारा अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अभी जीत दूर तक दिखाई नहीं दे रही। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से कमलेश जैन और कैमरामैन नीलेश के साथ जफर मुल्तानी, टीवी 99। हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाते और कागजों पर भरोसा भी नहीं करते, खुद जमीन पर हालात का जायजा लेते हैं और कराते हैं सच से सामना, क्योंकि हम दिखाते हैं सच खबरों का। कुपोषण से जूझते प्रदेश के बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की सरकारी नाफिक्री की जो तस्वीरें हमने दिखाई, उससे जिम्मेदार अफसर, नेता, मंत्रियों की आंखें खुले ना खुलें, लेकिन आगे भी सरकार के कागजी दावों और जमीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बच्चों का निवाला पानी में इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कमर को दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 99।